हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री ऑनलाइन। जैसे कि आप सबको पता है जी, ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम आने वाला है, तो हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें 10 एमसीक्यूज अ डे रहेंगे। तो आज आपका सेशन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के सवाल देखिए आपके कौन कौन से पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो हमने 10 ही सवाल करने हैं और 10 के 10 इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो पहले 2 सवाल आपके हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ए और बी सेम पॉइंट से चले। ए वॉक्स 30 मीटर साउथ, तो ए ने 30 मीटर साउथ लिया, ठीक है जी, ए 30 मीटर साउथ आ गया। फिर उसने वेस्टर्न लिया, तो वेस्टर्न आपका इधर आ गया, 40 मीटर गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक्स 50 मीटर। अब देखिए आपके पास राइट टर्न इधर होगा और लेफ्ट टर्न इधर होगा, तो यहां से लेफ्ट टर्न लिया 50 मीटर, तो ए यहां पहुंच गया। तो अब क्या है जी, बी उसी टाइम पर क्या चला, 80 मीटर साउथ। तो अब ये देखिए बी यहीं सेम पॉइंट से चल रहा था, क्योंकि मेरे सवाल में पहले ही बोला था कि ए और बी सेम पॉइंट से चल रहे हैं, तो बी ने भी इसी पॉइंट से चलना है, तो बी ने भी इसी पॉइंट से चलना है और 80 मीटर साउथ जाना है। तो ये देखिए ये 30 मीटर और 50 मीटर और, ठीक है जी, तो बी यहां पहुंच गया, 30 और 50 मीटर यहां, तो 80 मीटर पहुंच गया। अब सवाल क्या है जी, बी बताए कहां पर है विद द पोजीशन ऑफ ए। तो मुझे ए के चार्ट पे देखना है कि बी कहां पर है। तो ए के चार्ट पे देखिए मेरे पास बी कहां पर है, ये देखिए ये कहां पर है, ईस्ट में। और कितने मीटर है ये भी देखते हैं। ये टोटल 80 मीटर है, ये भी आपके पास 80 मीटर ही बन रहा है, 30 और 50 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो आपके पास क्या हो गया, B इज 40 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A। ठीक है जी, B कहां पर है, A के 40 मीटर ईस्ट में। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है जी, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स सनसेट। अब एक मैन सनसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चला। तो सनसेट, अब आप सबको पता है जो सनराइज होता है वो कहां पर होता है, ईस्ट में। सनसेट कहां होता है, वेस्ट में। तो सनराइज ईस्ट में और सनसेट वेस्ट में। तो वेस्ट से चला और 5 किलोमीटर गया, ये आ गया 5 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न आपका ऊपर आ गया, 3 किलोमीटर गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया, तो यहां से लेफ्ट टर्न लिया 3 किलोमीटर, यहां आ गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया, तो यहां से फिर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न ऊपर होगा और लेफ्ट टर्न नीचे, तो ये आ गया 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर एंड स्टॉप्स। ठीक है जी, उसने 6 किलोमीटर लिया राइट टर्न और स्टॉप कर गया। अब देखिए उसका, सॉरी राइट टर्न है कि लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न। तो देखिए अब ऐसे जा रहा है मेरी डायरेक्शन में, तो राइट इधर होगा लेफ्ट इधर, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और 6 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है जी, 6 किलोमीटर। अब ये आपका आ गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आपके पास और यहां से ले लिया मैंने, ठीक है जी, तो 3 किलोमीटर यहां से और ले लिया, और यहां कितना रह गया राजे, 2 किलोमीटर। सवाल क्या है जी, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट किया था, तो कितनी दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा जी, ऑप्शन बी। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है जी, पॉइंटिंग टू अ बॉय। ठीक है जी, बॉय को पॉइंट आउट किया, हितेन ने कहा, हितेन इज द स्पीकर, तो हितेन ने क्या बोला, ही इज द सन। ठीक है जी, उसने क्या कहा, ये जो लड़का है, ठीक है जी, ये जो बॉय है वो कौन है, लड़का है। किसका लड़का है, माई मदर्स ओनली डॉटर इन लॉज फादर सन। तो चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे, ये बाद में बनेगा, यहां से शुरू करते हैं। हितेन, वो लड़का किसका है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की ओनली डॉटर इन लॉ। तो मेरी मम्मी की ओनली डॉटर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ, मेरी वाइफ के फादर का सन। तो मेरी वाइफ का फादर, तो ये आ गया मेरा ससुर। ठीक है जी, हितेन का ससुर हो गया, उसके सन, ठीक है जी, इसका सन। और ये जो लड़का है जिसको मैं पॉइंट कर रही हूं, ये इसका लड़का है। ठीक है जी, ही इज द सन। तो ये आपके पास किसकी फोटो आ गई, बॉय की। ठीक है जी, तो सवाल क्या है जी, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू हितेन्स वाइफ। तो बॉय हितेन की वाइफ का क्या लगा, तो ये बॉय जो है हितेन की वाइफ का क्या लगा। तो ये देखिए जी, हितेन की वाइफ यानी कि ये बॉय की क्या लगी, बुआ। तो बॉय इसका क्या लगा, नेफ्यू। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, नेफ्यू। तो बॉय उसका क्या लगा, नेफ्यू, और हितेन उसका क्या लगा राजे, बुआ। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, नेफ्यू। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय। फिर से एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट कर रहा है और वो बॉय की है। माधवी बोली, ठीक है जी, माधवी ने क्या बोला,
हिज फादर, ठीक है जी, इस बॉय को पॉइंट आउट करके माधवी ने बोला हिज फादर, इसके जो पापा है ये वाले पर्सन, ये कौन है, ये कौन है, ये बता रही है, ये पर्सन कौन है, माई सिस्टर्स हस्बैंड्स डॉटर्स मैटरनल ग्रैंडफादर सन, ये बंदा कौन है, ठीक है जी, ये बंदा कौन है, मेरे बहन यानी कि माधवी, माधवी की बहन, बहन का हस्बैंड, ठीक है जी, बहन का हस्बैंड उसकी डॉटर, ठीक है जी, उसकी डॉटर, तो उसकी डॉटर आ गई ये, उसका मिटरनल ग्रैंडफादर, तो इस डॉटर का मिटरनल ग्रैंडफादर मतलब इसके नाना जी, ठीक है जी, इसके नाना जी बन गए यहां पर, उनका सन है, उनका सन, तो उनका सन है ये, तो अब देखेंगे तो ये जो है ये इसका भी पापा है, इसका भी पापा है और इसका भी पापा है। अब सवाल क्या है जी, बॉय माधवी के फादर का क्या लगा, तो बॉय, तो ये बॉय था हमारे पास यहां पर, ये माधवी के फादर का क्या लगा, तो देखिए बॉय माधवी का फादर ये वाला है, तो बॉय इसका क्या लगा, अब ध्यान से देखिए, ब्रदर बिल्कुल गलत, पिटर्नल ग्रैंडसन, तो ये देखिए पिटर्नल ग्रैंडसन आ गया, ये उसके पापा है, ये उनका बेटा है, तो बेटे का बेटा, तो पिटर्नल ग्रैंडसन, तो पिटर्नल, अगर पूछा जाता माधवी के फादर उसके क्या लगे, तो पिटर्नल ग्रैंडफादर, पर अभी तो मुझसे किसके बारे में पूछा गया है, उसके बारे में, तो कौन आ गया राजे, पिटर्नल ग्रैंडसन, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा जी, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला सवाल है मेरे पास सीरीज का, तो क्या कहता है सवाल में, 212 962 डैश, तो बताइए आगे क्या आएगा। अब आपने इस सवालों में समझना है कि अगर मेरे पास ये आपके पास 1 से 10 नंबर है, फिर आपके पास 62 आ गया, अब अगर मैं आगे देखूं तो मेरे सारे ऑप्शंस क्या है, ज्यादा है सारे ऑप्शंस क्या है, ज्यादा, ठीक है जी, सारे नंबर्स बड़े हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, ठीक है जी, यानी कि आपके पास नंबर एकदम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी लगेगा, ठीक है जी, आपके दो ऑपरेशंस लगेंगे, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस। देखिए अब यहां पर अगर मैं देखूं नहीं समझ आ रहा, यहां पर भी नहीं समझ आ रहा, यहां समझ आ रहा है, 2 5 10 -1, 9 7 63 -1, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में माइनस आ रहा है, और माइनस तो 1 हो रहा है, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है राजे, मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ऑड नंबर के साथ, तो यहां पर भी देखिए आपके पास क्या होगा, 1 × 3 -1, 2 × 1 -1, तो 2 1 2 -1, आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही अगला अगर देखें तो इंटू 9 -1, तो 62 × 9 -1, तो ओरल करते हैं, 9 × 2 8 आ जाएगा, तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया राजेश, 7, तो लास्ट डिजिट आपके पास 7 वाली एक ही ऑप्शन है, तो आपको पूरा भी सॉल्व नहीं करना पड़ता अगर आपका लास्ट डिजिट क्या हो, अलग हो, ठीक है जी चलिए जी, इसी के साथ अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल फिर से हमारा नंबर सीरीज का है। अब इस सवाल में देखिए क्या आपके पास नंबर एकदम बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, नंबर एकदम तो नहीं इंक्रीज हो रहा, तो मैंने इसमें देखा ये ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, तो 9 से 24 15 ऐड हुआ, 24 से 54 30 ऐड हुआ, 54 से 99 45 ऐड हुआ, ठीक है जी, इसे बोलते हैं हम ऑल्टरनेट सीरीज, यानी कि एक सीरीज छोड़कर आपका दूसरे के साथ कुछ लिंक बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखा 8 से 53 तो 45 ऐड हुआ, 53 से 83 30 ऐड हुआ, अब 83 में कितना ऐड करें, 15, तो आपका आंसर आ गया राजे 98, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, 98। चलिए जी, अगले दो सवाल आपके रहेंगे अरिथमेटिकल रीजनिंग के, तो ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। जब भी आपको याद रखना है, जब भी आपके पास चॉकलेट्स ट्रॉफियों का क्वेश्चन आएगा ना, आपने बाय ऑप्शंस करना, तो बाय ऑप्शंस करेंगे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे क्या कह रहा है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द स्वीट्स इक्वली अमंग 25 चिल्ड्रन 8 स्वीट्स रिमेन, वो कहता है अगर मैं 25 बच्चों में टॉफियां बांट दूं तो मेरे पास 8 टॉफियां बच जाती हैं, पर अगर बच्चे 28 हैं, अगर मैं 28 बच्चों में बांटू तो 22 बच जाती हैं, तो बताएं टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी ये बताना। तो चलिए मैंने इसको बाय ऑप्शन उठाया, सबसे पहले मैंने ऑप्शन उठाई 328, तो अगर ये 328 टॉफियां हैं, मैंने 8 लेस कर दी, तो मेरे पास कितनी बची 320। अब चेक करते हैं कि अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगी तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे ही कहा है कि अगर मेरे पास
25 बच्चे हैं और मैं उनको इक्वली टॉफियां बांटती हूं तो मेरे पास 8 बच जाती हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपका है ही नहीं डिविजिबल, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अगला मैंने उठाया 348, तो 348 में से भी 8 लेस कर दो क्योंकि 8 टॉफियां बच जाती हैं, तो आपके पास आ गया 340। अब इसको 25 से डिवाइड किया, ये भी 25 का डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो 358, तो 358 में 8 लेस किए, मेरे पास 350। तो 350 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी भी करनी चाहिए, तभी आपका आंसर रहेगा। तो दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी? had the number of children been 28, अगर हम बच्चों को कितना कर दे, 28 कर दे। ठीक है जी, चिल्ड्रन कितने आ गए, 28 आ गए। ठीक है जी, तो 22 टॉफियां बच जाती हैं। तो 358 में से अगर मैं 22 लेस कर दूं, ठीक है जी, 22 लेस कर दूं तो मेरे पास कितना रह गया? ये आपके पास आ गया 336। ठीक है जी, 336। तो अब चेक करना है क्या 336 आपके पास 28 का डिविजिबल है? बिल्कुल है जी। ठीक है जी, 336 28 का बिल्कुल डिविजिबल है। तो मेरे इस सवाल का जवाब क्या रहेगा मेरे पास? 28 का बिल्कुल डिविजिबल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने चेक किया, पहले मैंने काटा 2 के टेबल से, तो ये आ गया 14, ये आ गया 1, ये आ गया 6, फिर ये आ गया 8। ठीक है जी, फिर मैंने 2 के टेबल से काटा 7, तो मेरे पास आ गया 8, फिर आ गया आपके पास 84। अब अगर मैं 7 के टेबल से काटूं तो बिल्कुल कट रहा है राजे, तो 7 1 जा 7 और ये आ गया 12। ठीक है जी, 12 टॉफियां बटी, तो यानी कि ये भी आपका सोल्यूशन रहेगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अगला सवाल फिर से आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग का है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इफ एवरी 2 आउट ऑफ 3 रेडीमेड शर्ट्स नीड ऑल्ट्रेशंस इन द स्लीव्स, वो कह रहे अगर 3 शर्टें हैं उसमें से 2 शर्टों को तो ऑल्ट्रेशन करनी ही पड़ती है स्लीव से। 3 आउट ऑफ 4 अल्ट्रेशन इन द कॉलर, कॉलर में आपको इतना करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर बॉडी फिट की बात की जाए तो इतना करना पड़ता है। तो बताइए कितनी अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है 60 शर्ट्स के लिए? तो 60 शर्ट्स के लिए कितनी अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है ये बताना। तो देखिए पहली जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूंगी। अगर अल्ट्रेशन इन 3 शर्ट्स, ठीक है जी, 3 शर्ट्स में कितनी है 2, तो अगर अल्ट्रेशन की बात करें 1 शर्ट में, तो 1 शर्ट में कितनी हो जाएगी राजे? 2/3। ठीक है जी, 1 शर्ट में कितनी हो गई? 2/3। ऐसे ही वहां पर भी 3/4 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं 4 शर्ट्स की बात करूं तो कॉलर में मेरे पास 3 में अल्ट्रेशन चाहिए, तो एक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। ऐसे ही बॉडी फिट की बात की जाए तो 4/5। तो अल्ट्रेशन इन 1 शर्ट, ठीक है जी, अल्ट्रेशंस इन 1 शर्ट, ठीक है जी, एक शर्ट में कितनी अल्ट्रेशन है? ये 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। ठीक है जी, ये आपकी आई स्लीव्स में, ये आई कॉलर में और ये आई बॉडी फिट में। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 60। तो जब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी मेरे पास इतना आ जाएगा, तो इतनी ऑल्ट्रेशन होंगी। अब ये एक शर्ट की आई है, पर मुझसे पूछा गया है जी 60 शर्टों की ऑल्ट्रेशन। तो एक शर्ट की अगर इतनी है तो 60 शर्टों की ऑल्ट्रेशन में क्या करना पड़ेगा राजे? 133 60 इंटू 60। तो ये 1 शर्ट की है तो 60 शर्ट्स की, ऐसे कर दिया तो आपके पास क्या जवाब आ गया? 133। तो इस सवाल का जवाब क्या रहा जी? 133। चलिए जी, अगले 2 सवाल आपके रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है। 8 दोस्त है, ठीक है जी, ये सब फेसिंग साउथ बैठे हैं। तो फेसिंग साउथ में आपके पास किस तरह से होगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है जी, ये राइट ये लेफ्ट, तो इस तरीके से बैठे हैं। देखिए अगर ये मेरी डायरेक्शन में है, मैं आपकी तरफ फेसिंग हूं, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये भी साउथ फेसिंग है, तो ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है जी, क्या कहता है? यू सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो यू लेफ्ट से सेकंड है तो यहां आएगा। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो यू राइट से कहा, लेफ्ट से कहां पर है? सेकंड पे। एस इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एस जो है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है, या तो एस यहां होगा या एस यहां होगा। तो मैंने इसके 2 केस बना लिए। फिर W इज बिटवीन T एंड U, तो ये बन जाएगा W इज बिटवीन T एंड U। फिर उसने बोला V इज बिटवीन X एंड Z, ये नहीं बनेगा। ठीक है जी, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। Y सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ Z, तो मेरे पास ना अभी Y है ना Z है, ये भी नहीं बनेगा। अगली लाइन क्या है जी? देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन Z एंड S, तो Z और S के बीच में 2 जने हैं। तो देखिए अगर S ये है तो ये आ गया Z,
अगर S ये है तो यहाँ पर Z आया ही नहीं, तो ये कट गया, ये वाला केस आपका सही बन रहा है। अब हम Z आ गया तो ये बना सकते हैं। Y कहाँ पर है, उसके फोर्थ लेफ्ट में, तो Y इसके फोर्थ लेफ्ट में है। 1 2 3 4 ये आ गया Y। अब देखिए एक लाइन थी W इज बिटवीन, ये हो चुका है V इज बिटवीन X एंड Z, तो V किसके बीच में है, X और Z के बीच में, तो ये बन गया। तो सवाल देखते हैं क्या सवाल है। हु इज सिटिंग एट द फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो राइट से फिफ्थ कौन है, तो राइट से फिफ्थ मतलब इधर से, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो इधर आएगा, लेफ्ट है तो इधर आएगा। तो 1 2 3 4 5 क्या रहेगा इस सवाल का जवाब, सी, ऑप्शन सी। चलिए जी अगला सवाल, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल रहेगा। क्या कहता है, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ABCD आर सिटेड इन अ रो। अब देखिए इसमें आपको बताया नहीं किस तरीके से बैठना है, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, कुछ नहीं बताया। तो अगर कुछ भी नहीं बताया होता तो आप क्या बिठाएंगे, इनको नॉर्थ फेसिंग बिठाएंगे, तो मैंने इसको नॉर्थ फेसिंग बिठा दिया। अब क्या इंफॉर्मेशन है, C और D इकट्ठे नहीं है, B कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस, ठीक है जी, C और D इकट्ठे नहीं है और B जो है वो थर्ड प्लेस पे भी नहीं है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है और फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे पास बहुत सारे केसेस बनेंगे। अब देखो मुझे बताया कि बी ने थर्ड प्लेस पे नहीं आना, तो बी फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, बी सेकंड पे आ सकता है, बी फोर्थ पे आ सकता है, सब में जगह पे आ सकता है, तो मुझे सब पे बना बना के केसेस बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने बी बिठाया यहाँ पर। सी और डी इकट्ठे नहीं है तो यहाँ आ सकते हैं सी और डी, तो यहाँ आ गया ए। अगर बी को मैं यहां बना दूं तो सी और डी इकट्ठे नहीं है, ये आ सकता है, और यहां आ गया ए। ये एक और केस है, ये भी तो बन सकता है, सी और डी इकट्ठे नहीं है तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड थर्ड, ये आ गया ए। अब बी फोर्थ प्लेस पे भी आ सकता है, सी और डी इकट्ठे नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे, और ये आ गया ए। तो जितने भी केसेस बने सारे बना लिए। तो अब दो जो सवाल है वो देखते हैं क्या कह रहे हैं राजे। पहला सवाल, कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। देखते हैं कौन सा गलत है। ए इज एट द फर्स्ट प्लेस, तो चलिए देखिए ए क्या फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो यही गलत है। अगला भी चेक कर लेते हैं, ए इज एट द सेकंड प्लेस, तो ए सेकंड प्लेस पे आ रहा है। ए इज एट द थर्ड प्लेस, ये भी आ रहा है। ए इज एट द फोर्थ प्लेस, ये भी आ रहा है। तो आपका क्या रहेगा सवाल का जवाब, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। अगला क्या है जी, ए एंड बी आर टुगेदर। अगर ए और बी को इकट्ठा कर दे तो बताएं क्या सही है। अगर ए और बी को क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, तो देखिए एक ए और बी यहां पर इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यहां आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यहां आ गए। तो इस सवाल का जवाब यहां से देंगे, ए और बी इकट्ठे हैं तो क्या सही है, सी फर्स्ट प्लेस पे है, पक्का नहीं है। डी फर्स्ट प्लेस पे है, पक्का नहीं है। सी फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, ये भी गलत है। ए इज एट थर्ड प्लेस, तो ए कहां पर है, थर्ड प्लेस पे है, तो बिल्कुल सही। तो चलिए जी आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 10 एमसीक्यूज के साथ। तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।